बिहार में चुनाव की तारीखों का घोषणा हो गया। यूं कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन ने यानी चुनाव आयोग ने डेट फाइनल कर दिया बिहार का चुनाव की तिथि की घोषणा कर। तो साथियों, दो चरणों में बिहार में चुनाव होना है, इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया। और चलिए बताएंगे और सुनवाएंगे भी इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है। पूरी विस्तृत जानकारी इलेक्शन कमीशन की ओर से जो निकल के सामने आ रही है वो भी वीडियो में आपको सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है कि एक तरफ इलेक्शन का घोषणा हो जाता है कि बिहार में दो चरणों में इलेक्शन होगा, तो दूसरी ओर जो बिहार में लगातार सौगात और तोहफे मिल रहे थे उस पे पूरी तरह से विराम लग। आप लोग पहले से इस बात को जानते थे कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का घोषणा होगा आदर्श आचार संहिता लागू हो जाए। यानी अब कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का सौगात या तोहफा अब नहीं दे सकती। और इसके साथ साथ अब ये बात भी सामने आ गई, जितने भी हमारे संविदा कर्मी इंतजार कर रहे थे कि चलो भाई लास्ट जाते जाते अंतिम दिन ही सही कुछ माननीय मुख्यमंत्री हम लोग को भी दे दें, तो चलिए जिनको जो मिला सो मिला। अब तो पूरी तरह से विराम लग चुका है। अब संविदा कर्मी हताश और निराश हो गए। अब जिन लोगों की मांगे अटकी हुई थी, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि हम काफी मेहनत किए हैं, हमें इस इलेक्शन से पहले कुछ सौगात मिल जाएगा, तो वो सारी बातों पे विराम पूरी तरह से लग चुका है। अब सवाल उठता है कि तो अब संविदा कर्मी करे तो क्या करे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि साथियों देखिए, जिंदगी यहां समाप्त नहीं हो जाती। इलेक्शन का ऐलान हो जाना, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने का ये मतलब नहीं होता है कि जीवन समाप्त हो गया। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमारी मांग अब पूरी नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये सब लोग जान रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद घोषणाएं अब नहीं होगी, अब सौगात नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी लड़ाई रुकेगी भी नहीं। हमें पता है कि आज तक हमने क्या किया, कितना मेहनत किया, उसके बावजूद हमें क्या मिला और आगे अब हमें क्या करना है। एक तरफ सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब एक लड़ाई लड़ने जा रही है। जितने भी लीडर हैं, सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, कहीं के लीडर, वो क्या कर रहे हैं, अब एक लड़ाई, उनकी भी ये लड़ाई है, वो लड़ने जा रहे हैं। वो भी हम मांग करने जा रहे हैं। कहा? जनता से मांग करने आ रहे हैं कि भाई हम बहुत काम किए, आपके लिए बहुत प्रयास किए, आपके लिए बहुत लड़े हैं, तो अब उसका फल जो है हमें दीजिए। जैसे संविदा कर्मी मांग कर रहे थे कि हम लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है, भाई अभी तो कम से कम कुछ दे दीजिए। लेकिन इनकी बात कितनी सुनी गई? अल्प मानदेय वृद्धि बहुत सारे संविदा कर्मियों का हुआ और बहुत सारे संविदा कर्मी अभी भी इंतजार करते रह गए और आदर्श आचार संहिता लागू। तो साथियों, चलिए पहले थोड़ा सा जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया है उसको आप लोग पहले सुन लीजिए, उसके बाद दूसरे का 13 को लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को, स्क्रूटनी 18 और 21, विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे।
काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट। तो आप लोगों ने सुना, इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई बिहार की। 2 फेज में यानी 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। अब पूरी जानकारी भी ले लीजिए। मात्र 2 चरण में ये चुनाव हो जाएगा। और सबसे पहली बात, पहला चरण का जो नोटिफिकेशन आएगा यानी नामांकन दाखिल करने का जो समय आएगा वो 10 तारीख को शुरू हो जाएगा। नाम वापसी यानी विड्रॉवल करने का जो समय आएगा वो आपको 17 तारीख रखा है। और दूसरे चरण के लिए 13 तारीख से नामांकन की शुरुआत हो जाएगी और ठीक 23 तारीख यानी 23 अक्टूबर को नाम वापसी लिया जा सकता है। पहला फेज का इलेक्शन यानी फर्स्ट चरण का इलेक्शन जो है वो 6/11 यानी 6 नवंबर को पूरा कर लिया जाएगा और दूसरे फेज का इलेक्शन जो है वो ठीक 11 नवंबर को पूरा कर दिया जाएगा। इसकी काउंटिंग, दोनों फेज का जो काउंटिंग है वो एक साथ होगा। 14 नवंबर को काउंटिंग हो जाएगी और 14 नवंबर को आपको ये पता चल जाएगा कि अब बिहार में किसकी सरकार बन रही। तो ये तो हो गए इलेक्शन की घोषणा। लेकिन अब सवाल है संविदा कर्मी क्या करें। तो भाई जिस तरह से सरकार अपने लिए अब लड़ रही है, संविदा कर्मियों के लिए एक मौका है इस बीच कि ये जो समय है तकरीबन 1 मंथ का, उस समय तक आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, आप अपनी टीम को मजबूत कर सकते हैं, अपने साथियों को जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि अभी लड़ाई हमारी बाकी है। हमें सरकार से लेना है। सरकार किसी की है, पक्ष का हो विपक्ष का हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम अपनी लड़ाई को किस तरह से लड़ें कि अगली बार हमारी जीत सुनिश्चित। और हम 5 साल इंतजार करने के मूड में हैं। हम लोग को सरकार बनने के बाद तुरंत एक्टिव मोड में आना होगा अगर अपनी मांगों को पूरा करवाना है तो। और सरकार को एहसास दिलाना होगा और अपना अधिकार पाना होगा। तो इसके लिए भी हम सब अब तैयारी शुरू कर दें। हमें बैठने का समय नहीं है, अब इंतजार करने का समय नहीं है किसकी सरकार आएगी, हम क्या करेंगे। अरे भाई हमें लड़ना है, हमें मांग करना है। सरकार किन्हीं की हो, सरकार ही हो, तो हमें उसकी तैयारी करनी है। हमारे साथ कौन अच्छा किया, कौन गलत किया, हमारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, इस बात का रिजल्ट अभी हमें निकालना है और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए प्लानिंग हमारी भी बननी शुरू। तो साथियों, हम सभी संविदा कर्मी जितने भी हैं 45 विभाग की बात करते हैं और जिन लोगों को खासकर इग्नोर किया गया है, जिन लोगों को अल्प मानदेय दिया गया है, जिनका जीवन अभी भी काफी कठिन दौर से गुजर रहा है, सब लोगों को एकजुट होकर के अपनी तैयारी में लग जाना है। तो चलिए मिलते हैं एक और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय।